दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले 2 दिनों से आप सुन रहे हो यूसुफ बचकाना के नए नए खुलासे, अंदर की बातें जिनमें बहुत सारी सच्चाई नज़र आती है। मुझे कुछ मेरे पुराने पुलिस दोस्तों के फ़ोन आए, उन्होंने भी कहा कि ये बातें जो यूसुफ बचकाना बता रहा है, ये सब बातें कहीं ना कहीं पुलिस रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं। वो कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा है जो ऑलरेडी पुलिस को मालूम नहीं है लेकिन आम पब्लिक को मालूम नहीं थी। और वो पुलिस को कैसे मालूम थी, ये सब बातें कैसे मालूम है, उनका खुलासा भी आज यूसुफ बचकाना आज के इस एपिसोड में करेगा कि उसकी वो कौन सी एक स्टेटमेंट जो थी, जो रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें ये सब बातें किस ऑफिसर के कहने पे रिकॉर्ड हुई, क्यों हुई, उनमें क्या क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये सब किस्सा यूसुफ बचकाना अपनी आवाज़ में आपको सुनाएगा आज के इस एपिसोड में। और इसके साथ ही जो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत सालों से घूम रहा था, जो जे.डे मर्डर केस से ताल्लुक़ रखता है। मेरा एक पत्रकार साथी था जे.डे, उसके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी बनाया था जो आपने देखा होगा कुछ महीने पहले। तो उसकी और छोटा राजन के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी कि छोटा राजन को जे.डे का मर्डर करवाना पड़ा और उसी मर्डर केस में छोटा राजन को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। वो कहानी भी आज आपको यूसुफ बचकाना खुद सुनाएगा। जे.डे की राजन के साथ कैसे मिलनी हुई, कैसे उनकी दुश्मनी हुई और क्यों हुई, क्या कारण था, ये किस्सा भी यूसुफ बचकाना आज इस एपिसोड में सुनाएगा। और इसके साथ साथ उसका नाम बचकाना कैसे पड़ा, कैसे नूरा जो दाऊद का भाई था, नूरुद्दीन कासकर, नूरा ने कैसे बचकाना को अपने दफ्तर में बैठाना शुरू किया और कैसे इसका नाम बचकाना पड़ गया। और उसके साथ साथ और काफ़ी सारे लोगों का सरनेम भी बचकाना पड़ा। अपनी ज़िंदगी का पहला मर्डर उसने कैसे किया, किसका किया, ये सब बातें भी वो इन आने वाले एपिसोड में बताएगा। कुछ आज, कुछ कल के। कल का एपिसोड शायद आखिरी एपिसोड होगा इस यूसुफ बचकाना की कड़ी में। तो इस कल ही वो एक और बड़ा खुलासा करेगा कि छोटा राजन के साथ उसकी जो उसका गैंग में जाना, जो उससे दोस्ती कहो, वो कैसे हुई। तो कल का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आप देखते रहिए। और आज के इस एपिसोड के जो खुलासे हैं उनको आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में परवेज भाई लोग को इन लोग ने सेटल किए, मेरा नाम किसी ने लिया नहीं और वो केस मेरे ऊपर गिरा नहीं। फिर उसके बाद में परवेज भाई लोग छूट के आने के बाद में हम लोग ने गैंग बनाए, रमा भाई के साथ में हम लोग काम करते थे वहाँ पे, अशोक भाई, अशोक जोशी, समझे। और उनके साथ में एक और थे उधर ही के शाने, हार्वर्ड भाई, अफजल चाल के मराठा मंदिर के सामने। फिर वहाँ पे से हम लोग ट्रैवल वाले लोग से, उस टाइम पे टिकट की भी ब्लैक होती थी, ट्रेन की टिकट की ब्लैक होती थी। फिर वहाँ जाके पुलिसों के साथ में लफड़े होते थे हमारे, बहुत सी स्टैपिंगें हुई, पुलिस वाले लोग को किए, पुलिस वाले लोग ने हम लोग को मारे, रेलवे पुलिस के बाद। 8-10 दुकानें भी होती थी फुटपाथ के साथ, छोटे छोटे बातें लगे थे। जी 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 जी। तो ट्रैवल वाले लोग से, बीटिंग वाले लोग से, दारू वाले लोग से, कंट्री दारू की जो लगाते थे, उन सब से हम लोग हफ्ता वसूली करते थे, क्लब वाले लोग से, समझे। वो पैसा मैं कलेक्ट करता था और परवेज भाई को देता था। परवेज भाई रमा भाई को देते थे, उसमें से मेरे को 200-300 रुपया खर्चे के लिए उस जमाने में मेरे को दिया जाता था।
तो ये सिलसिला बहुत दिन तक के ऐसे ही चलता रहा। 1987 में रमा नायक का ये शरद शेट्टी का कुछ लफड़ा हुआ। लफड़ा होने के बाद में अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको याद रहेगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं याद रहा तो मैं आपको फिर दोबारा कभी फोन करके पूछ लूंगा। मैं वही याद रखने की सारी कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ। शरद शेट्टी का और रमाबाई का जोगेश्वरी की एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हुआ। इसमें रमाबाई को दाऊद ने दुबई बुलाया। दुबई बुलाने के बाद में क्या उधर क्या मैटर हुआ क्या नहीं हुआ, रमाबाई इधर आए बम्बई में, वहाँ पे छोटा राजन ने रमाबाई को एयरपोर्ट से रिसीव किया। ठीक है, वो दिखाते हैं रमाबाई का इनकाउंटर राजन काटगरे जो नागपाड़ा का ऑफिसर था जी। वो बकवास था सब, वो वहाँ उठा के ले गए थे, ले गए थे सब, वो लंबी चौड़ी कहानी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। घाटला में लेके गए थे छोटा राजन ने रमाबाई को। ओके। घाटला में लेके गए तो रमाबाई को उधर सुबह में किसी आदमी ने आके बताया कि छोटा राजन तेरा विकेट गिराने वाला है, समझे? तो उधर से भागे। जैसे फायरिंग करने के लिए गया ये, तो ये कटिंग शॉप में घुस गए, हेयर कटिंग शॉप में घुस गए रमाबाई। उधर इसने छोटा राजन ने और उसके साथी ने मार दिए उसको, रमाबाई को मार दिए। ओके। तो वहाँ से फिर ये सब लोग थे, वो अपना नेपाली ये वो दूसरे सब लोग थे। जी, डैनी भाई वगैरह वो 3-4 जन थे उस टाइम के, समझे? तो बात ये हुई और उसको दिखाया गया फिर इनकाउंटर बोल गया राजन काटगरे। उसमें भी एक स्टोरी आपको नहीं मालूम होगी जो हकीकत, दिलीप बुआ और ये 3-4 जन, दिलीप बुआ और सदा पावले, इन लोग नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में स्टेन गन लेके घुस गए थे अंदर और राजन काटगरे के ऊपर रख दिए थे। तब के मैं मौजूद था उधर, मेरे को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, समझे? मेरे सामने का यह हादसा है। तब दिलीप बुआ इन लोग ने राजन काटगरे के ऊपर रख दिया, मारने वाला था उसको। तो राजन काटगरे ने बोले भाई मैंने नहीं मारा, दाऊद ने मेरे को 16 लाख रुपया दिया था कि ऐसा सा दिखाने, इनकाउंटर दिखाने के लिए। ओके, समझे? तो ये हकीकत स्टोरी, ये चीज़ अंडरवर्ल्ड में किसी को भी आज तक के पता नहीं है। ये जो मेरे सामने आंखों देखी बात थी, ये बता रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। रमाबाई का काम हो गया। रमाबाई के बाद में अशोक जोशी का काम हो गया, समझे? फिर अरुण गवली आया। अरुण गवली से जो अफजल चाल का जो हफ्ता आता था, समझे? उसमें हाइवर्ड भाई जो थे रमाबाई के दोस्त, हाइवर्ड भाई और अरुण गवली का कुछ मगजमारी हो गई। मगजमारी होने के बाद में दुश्मनी हो गई। इन लोग ने हमारे एक आदमी को, अरुण केनी को, नायर हॉस्पिटल में मार दिया, अरुण गवली के लोगों ने। ओके। ये तभी की बात है, 87-88 की बात है। फिर सब अलग अलग, परवेज भाई वहाँ से जगह छोड़ दिए, जया जुल्फी ने जगह छोड़ दिए। जुल्फी, जो जया और जुल्फी दो नाम थे, दो शानी थे इन लोग, वही बम्बई सेंटर के। तो जया अरुण गवली के साथ में चला गया और जुल्फी अरुण गवली के साथ में चला गया, और जया जो था वो हमारी साइड में आ गया। हमारी साइड में कौन कौन था? हाइवर्ड भाई, नागपाड़ा पकिया भाई, समझे? जुल्फी, जया भाई, ये सब 4-5 जन हमारी फेवर में थे। हेमंत बुआ जो बीआईटी चाल, पारोस रोड बीआईटी चाल का, समझे, शाना था, हेमंत बुआ, ये सब हमारी साइड में आ गए थे लोग। तो 2 ग्रुप बन गया होता है। तो अरुण गवली इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हम लोग उससे रिवेंज नहीं ले सकते थे। ओके। तो इन लोग सब हट गए और मैं अकेला रह गया। अकेला होने के बाद में डी कंपनी से मेरी जान पहचान कैसे हुई, अब ये बात बताता हूँ मैं आपको। डी कंपनी से मेरी मुलाकात हुई फारस रोड पे, कुछ यूसुफ बिन नाजूद, नूरा इब्राहिम का राइट हैंड था। वो अभी भी एक बहुत बड़ा बिल्डर है नागपाड़ा एरिया में ही। ओके। उधर वो कुछ मुजरे वाले लोग से मैं भी बात करते हुए खड़ा था। उन लोग पी के फुल धुत आए, और दाऊद इब्राहिम का ड्राइवर था उस टाइम का, जिसका नाम था भूरा भाई बोलते थे उनको। तो वो मुजरे वाली ने बोली कि यूसुफ भाई, ये इनसे मिलो, इनका नाम भी यूसुफ है, समझे? तो उनने बोले ये भड़वे से क्या बात करूंगा मैं, समझे? तो धक्का दुक्की हो गई और गाली गलौज हो गई। मेरे को भी मालूम नहीं था, और बचपन थी और हेकड़ा बहुत था मैं। तो उन लोग से मेरी दुश्मनी हो गई, मतलब फाइटिंग हो गई। फाइटिंग होने के बाद में मैं 18 निकाल के, उनके हाथ पे थोड़ा सी एक जख्म है, आज भी होगा, समझे?
ओके। तो वहाँ पे हुई, वहाँ पे कादर भाई चरसी थे उस टाइम के शाने, पता होगा आपको कादर भाई चरसी। उनका भांजा था हसन। हसन उधर आ गया, हसन ने हम लोग को छुड़ा दिया, छुड़ा के बोला, फिर यूसुफ बिन्ना को जो बोला उसने कि भाई ये नर छोकरा है और बहुत डेरिंग बात छोकरा है, भाई इसको अपने साथ में रखो, इससे झगड़ा मत करो। फिर वहीं पे हम लोग जी यंग था, दुबला पतला ही था, लेकिन एक्टिव बहुत था मैं, फिजिकली एक्टिव बहुत था मैं। तो झगड़ा हो गया, सब हो गया, मांडवाली भी हो गई, सब हो गया। एक दिन यूसुफ बिन्ना मेरे को होंडा अकॉर्ड, होंडा सिटी लेके आते हैं, समझे, होंडा अकॉर्ड एरिया में मैं खड़ा रहता हूँ। हेलो, ओके। हाँ जाना जी, खड़ा रहता हूँ तो यूसुफ भाई बोलते हैं कि यूसुफ ऐसा ऐसा तेरे को ही ढूंढ रहा था मैं। बोला खैरियत? तो बोले कि ऐसा ऐसा। बोले कल नूरा भाई मुजरा सुनने आने वाले हैं, तो तू तेरे 4-5 छोकरे लेके उधर खड़े रहना जरा सेफ्टी के हिसाब से। मेरी जेब में उनने 500 रुपया डाले, मेरी जेब में ज़बरदस्ती 500 रुपया रख दिया। तो हम लोग उधर गुलशन महल में, फारस रोड गुलशन महल में हम लोग खड़े थे, नूरा भाई उधर आए, समझे। बहुत सी स्टोरी है, बहुत सी स्टोरी है, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। वहाँ से मेरी नूरा भाई की जान पहचान हो गई। ओके। जान पहचान होने के बाद में फिर उनने, नूरा भाई ने बोले कि कल से मेरी ऑफिस पे आके बैठ तो मैं नहीं जाता था, समझे। कुछ दिन गया नहीं, फिर कुछ दिन के बाद में मैं तकलीफ में आया, प्रॉब्लम में आया, तो फिर मैं जाने लगा, ओके। समझे। अच्छा, इस बीच में जब मैंने बालम दिलीप का हाथ काट दिया था, समझे, हाथ पे वार मार दिया था फारस रोड पे, पहला केस वो बना मेरा बालम को मारने का, समझे, 1984 17 मई को। बिल्कुल। फिर ये मुर्तुजा का मर्डर, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ तक के पहुंचा मैं, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद में फिर नूरा इब्राहिम के साथ में मैं गोल्ड की स्मगलिंग करता था। जो गोल्ड इन लोग उतार के लेके आते थे वो मैं मारवाड़ी तक के पहुंचाता था, ओके। नूरा इब्राहिम के लिए। काम करने में, हाँ। जी, कोई मार तोड़ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना हेकड़ा था कि सब कंपनी के जो भाई थे, डी कंपनी के भाई लोग, समझे, उन लोग मेरे को, मेरे से छोटा था ना सबसे, और डेरिंग बाज था, तो मेरे को मजाक करते थे, मस्ती करते थे मेरे साथ में, तो मैं सबके ऊपर भड़कता था। तो नूरा भाई मेरे को कभी भी अपने बाजू में बिठा के रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये मेरे ख्याल में जावेद मियाँदाद का मैच था शायद 6 मार दिया था उसने लास्ट बॉल पे। उस टाइम पे इन लोग ने क्या किया, नूरा भाई के ऑफिस का नाम था उस टाइम पे लकुनी स्वेल, हेलो, और उसके आगे टिमकर मोहल्ला में उसके आगे शकील लंबू की ऑफिस थी सम्स, हेलो, टिमकर मोहल्ला में। तो इन लोग पटाखे फोड़ रहे, बहुत धमाल से पटाखे फोड़ रहे। तो अचानक मेरे जहन में ये बात आई, नूरा भाई मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मैं उनके बाजू में बैठा हुआ था। तो ये बात आई कि मैं बोला भाई अपन रहते इंडिया में हैं, खाते इंडिया में हैं, मरने के बाद में दफन इंडिया का होने का, इंडिया में ही दफन होने का अपन को। तो पाकिस्तान जीतने के बाद में अपन इंडिया में पटाखे क्यों फोड़ रहे, उसकी खुशी का जश्न अपन क्यों मना रहे। तो मेरी सोच उस टाइम पे भी ऐसी थी, बिल्कुल, समझे। तो बोले नहीं रे बेटा, अपना मुसलमान जीता, ऐसा वैसा ये वो करके ये कर दिए। तो फिर मेरे जहन में ये बात आई कि जब इन लोग ये बात कर रहे हैं तो फिर ये पठान कंपनी को, आलमगीर को इन लोग ने क्यों मारे, उन लोग भी मुसलमान थे, समझे, और मुसलमानों की शान थे उन लोग। बिल्कुल। तो ये बात मेरे जहनों में आने लगी, और स्टोरी सुनता था ना बड़े बड़े भाई लोग की उधर ऑफिस में बैठ के, तो सब जहनों में बात आने लगी मेरे, ऐसा होने लगा। फिर हो गया सतीश राजा का मर्डर, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी तोड़ के इन लोग ने मार दी, गवली कंपनी इन लोग ने। वहाँ से नूरा भाई चले गए दुबई, फिर मैं अकेला हो गया उधर, यूसुफ बिन्ना इन लोग सब इधर उधर, मोहम्मद टिंगू ये वो सब। में क्या ना नूरा और यहाँ से फिर नहीं, 88 में, 88 89, हाँ 88 89 जी, तभी की बात है। फिर मैं अकेला हो गया। फिर फारस रोड पे मैं होटल वाले लोग से, बीटिंग वाले लोग से खुद का हफ्ता लेना शुरू कर दिया, और मेरी भड़वे लोग से, जो वहाँ के भड़वे लोग थे, गृहस्थी वाले अलग हो गए और भड़वे लोग अलग हो गए, समझे। अब चाली में क्या होता था उस टाइम पे, पानी सुबह 4 बजे आता था, तो हमारी घर की औरतें है ना कपड़े धोती थी, तो जो गाना सुनने आने वाले रहते थे
सीटीए लोग, हाँ उन लोग क्या करते थे, गलती से हमारे गली में घुस जाते थे और हमारी लड़कियों का हाथ पकड़ लेते थे। हाँ, वो पता नहीं होता था उनको। जी हाँ, तो उस टाइम पे 2-3 जन को मैंने बहुत मारा, बहुत बुरी तरह मारा, 307 की केस बनाया, लेकिन कंप्लेंट हुई नहीं उस टाइम पे, समझे। तो ऐसे करते 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 ये सिलसिला चालू था मेरा। फिर बम्बई में ही रहता था, मेरी पूरी जवानी पूरी बम्बई में हुई। फिर एक दिन 90 में, अभी ये 90 में आ जाते हैं अपन लोग, ये गैंग वॉर चालू था इन लोग का, दाऊद का और गौरी का, इन लोग का गैंग वॉर चालू था बहुत तेजी से। तो फिर मेरे डैडी ने 90 में मेरे को समझाया, समझाने के बाद में इसमें लव स्टोरी भी थी मेरी, वो रहने दो, समझिए। फिर उसके बाद में मेरे को मेरे डैडी रोग आके मेरे को बैंगलोर लेके आ गए, वहाँ पे वीसीआर टीवी का मेरे को धंधा खोल के दिए, मैं वहाँ पे धंधा करता था। फिर वहाँ पे मेरी शादी भी 92 में, हेलो, ओके। शादी करने के बाद में 93 तक के मैं उधर ही था। उस बीच में परवेश भाई से भी मैं मिलता, कभी बम्बई आता था कैसेट खरीदने के लिए और कपड़े खरीदने के लिए। तो उस टाइम पे मेरी परवेश भाई से मुलाकात होती थी बोरोली में, दुप्ता अपार्टमेंट में। ओके। वहाँ पे नागपड़ा पकिया भाई और जया भाई और भी बहुत सारे शाने उधर मेरे को मिलते थे, दोस्ती होती थी। ओके। फिर उसके बाद में 94 में रोहित वर्मा से मेरी दोस्ती हुई, रवि पुजारी से मेरी दोस्ती हुई, जब हम लोग बाला झालटे के पास जाते थे, समझे। ये रोहित वर्मा कहाँ मिल गया आपको 94 में? ये मिला भाई जगताप की ऑफिस में मेरे को, जो गिरगांव में उनकी ऑफिस है ना भाई जगताप की। उस टाइम पे वोटिस कंपनी के लीडर थे और बम्बई हॉस्पिटल के और एसएल वर्ल्ड के यूनियन लीडर थे वो भाई जगताप। उनके लिए मैं रोहित ऑफिस था उधर गिरगांव, हाँ, बाजू में करेक्ट, सही बात है। हाँ। तो वहाँ पे रोहित वर्मा, मैं, जया भाई, हम लोग सब वहाँ पे मिले, समझे। अब रोहित वर्मा, मैं, बंटी पांडे, अरुण महाजन जो दुबई में जिसको फांसी हो गई, हाँ। वो हम लोग क्या करते थे भाई जगताप के लिए वोटिस कंपनी के वर्कर लोग को और उन लोग के लीडर लोग को मारते थे, तोड़ते थे। हम लोग को महीना 1,500-2 हज़ार रुपये मिलता था खर्चे के लिए, ये कमाल है। समझे। वहाँ से हम लोग सब एक हुए। फिर वहाँ से एक होने के बाद में रोहित ने रॉबरी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, रॉबरी करने लगा, तो वहाँ से मैं और परवेश भाई अलग हो गए, समझे। तो इस तरह से हम बढ़ते 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 96 में, अब कंपनी कैसे ज्वाइंट हुआ मैं बताता हूँ। रोहित मेरा दोस्त, रवि मेरा दोस्त, समझे, हम लोग सब बचपन में, यहाँ तक के रोहित वर्मा और मैंने ऐसा एक दिन निकाले हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, 1 वड़ा और 2 पाउंड लेते थे हम लोग, समझे, और दोनों आधा आधा वड़ा करके 1-1 पाव में डाल के खाते थे, कटिंग चाय में आधी आधी करके पीते थे। रोहित वर्मा और मेरी बात बता रहा हूँ मैं। ये दोस्तियां होती थी उस जमाने जी। की, आजकल वो कंसेप्ट खत्म हो गया। जी 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 आजकल वो उसका भाई मेरा अच्छा मित्र है। हाँ, वीरेंद्र पांडे। हाँ, रोहित का भी हाँ जी, रोहित वर्मा का भी नाम धर्मेंद्र पांडे था। वो आदमी मेरे टच में है, मेरे से बातचीत नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है वो, समझे। हाँ, वो अच्छा लड़का, वो ठीक है, वो किसी लाइन में नहीं अपना नहीं, बेशक उसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। अब कंपनी ज्वाइंट कैसे हुआ मैं बताता हूँ। 96 में जब हम लोग छोटी मोटी क्राइम करते थे फारस रोड पे, नागपाड़ा एरिया में, डुमरी पे, समझे, अब्दुल करीम शाह बाबा की दरगाह पे, इधर उधर भाई लोग हम लोग को काम देते थे, इसको स्टैपिंग कर, इसके हाथ पांव तोड़, ऐसे सब काम करते थे और फारस रोड से हम लोग हफ्ता वसूलते थे। ये मेरा खुद का गैंग, बचकाना गैंग बन गया। ओके। उस टाइम पे बता रहा हूँ मैं, 89-90 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मेरे डैडी मेरे सामने रोए गाए और फिर मेरे को विनतियाँ करके मेरे को बैंगलोर ले गए। बैंगलोर ले आने के बाद में मेरी शादी हो गई। फिर 93 में मैं मेरी वाइफ से झगड़ा करके मैं वापस आ गया। फिर वहाँ पे रोहित वर्मा इन लोग मिले। फिर 96 में मेरे को एक आदमी मिला शीतल शोरूम के सामने, जिसका नाम था हाजी मुख्तार। ओके। वो भी मेरा दोस्त था। उसने मेरे को पीछे से आवाज़ दिया, अरे सुबह करके। तो बोले, मेरे एक दोस्त ने बताया, ये सब चीज़ें ना भाई सब
आपको है ना जगदीश साहिल साहब को और एंटी एक्सटॉर्शन सेल में, और उधर एक कांस्टेबल है जिसका नाम है शरद शिंदे, और लोग उसको बोलते हैं शेरू शिंदे। ओके। शेरू शिंदे पुलिस वाला है, एंटी एक्सटॉर्शन सेल में है। उसके पेन ड्राइव में मेरा पूरा पिन टू पिन, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझे, ये स्टेटमेंट मैंने इसके लिए पिन टू पिन दिया था क्योंकि जगदीश साहिल साहब को मैं पहले से ही अपना बड़ा भाई मानता था। ओके। इस वजह से, और जो उस टाइम के जो ये 2015 में, समझे, जब मेरे को महेश भट्ट केस में इन लोग ने कस्टडी ली है, समझे, तभी क्या रेवन्ना साहब जॉइंट कमिश्नर, कौन था? रेवन्ना साहब जॉइंट कमिश्नर मुंबई। रेवन्ना के क्या, रेवन्ना साउथ इंडियन नहीं थे वो, लेकिन मुंबई के जॉइंट सीपी थे। प्रसन्ना साहब का, सही, करेक्ट। प्रसन्ना साहब ने बोले मेरे को, आधा घंटा मेरे से बिठा के मेरे को बात की है। बोले यूसुफ, मेरे को तुम्हारी पिन टू पिन स्टोरी सुनना है और उसमें कोई मिस नहीं होना, यहाँ तक कि पहली लड़की कौन सी यूज़ किया हूँ मैं, कैसे यूज़ किया हूँ मैं, मेरा पहला लव कौन था, मेरी पहली शादी कब हुई, मैं कहाँ जन्म लिया, वो सारी चीज़ वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है। कौन कौन से मर्डर है, कौन कौन से क्या है, हर एक चीज़ मौजूद है उसके अंदर। तो आप वो मंगा लेंगे तो आपको, यहाँ तक कि मुंबई क्राइम ब्रांच बोलता है कि इतना बड़ा इतिहास ना दाऊद का है, दाऊद का तो खैर वो अलग बात है कि 93 ब्लास्ट ये वो सब अलग, लेकिन शूटरों में, समझे, इतना बड़ा इतिहास किसी का नहीं है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है, समझे। क्योंकि मैं जिधर भी जाता था, चाहे वो स्कॉटिंग में मेरे जैसे क्या नाम, इस्माइल मलबारी हो, मनीष लाला हो, बैंड्रा रेलवे शूट आउट हो, समझे, कैसे भी खतरनाक मर्डर केस हो, मैं कहीं भी अकेला ही घुस जाता था और मारता था। बाद में इन लोग मेरे को प्रोटेक्ट करते थे, रिकवर करते थे, मेरे को कवर देते थे मेरे को इन लोग। बालू डोकरे, बंटी पांडे, डीके राव, राजा गोरे, समझे। जब डीके राव का इनकाउंटर हुआ तो उसमें 5वें आदमी का, जयराम शेट्टी का, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, तो छोटा राजन ने ये समझा कि मैं मर गया उसके अंदर, लेकिन बाद में इन लोग को कंफर्म हुआ कि बच्चू, प्यार से मेरे को अंडरवर्ल्ड में बच्चू भी बोलते हैं।